जरा सोचिए, एक शाम का वक्त कतर की हवाओं में एक अलग ही शोर है। आसमान में से एक रॉयल ब्लू जहाज आता है, एयरफोर्स वन, और उसके दोनों तरफ कतर एयरफोर्स के 8 F-15 फाइटर जेट्स टाइट फॉर्मेशन में उसे एस्कॉर्ट कर रही हैं। ये कोई साई-फाई मूवी का सीन नहीं था, बल्कि रियल लाइफ का एक डिप्लोमेटिक मोमेंट था, जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कतर की जमीन पर कदम रखना किसी हॉलीवुड के एक्शन सीक्वेंस से कम नहीं था। एयरफोर्स वन के कतर की एयर स्पेस में घुसते ही जेट्स ने सैल्यूट दिया और एक परफेक्ट एस्कॉर्ट फॉर्मेशन बनाई, जो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि ग्लोबल पावर और रिस्पेक्ट का सिंबल थी। ये पहली बार था जब किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को कतर ने इस लेवल का फाइटर जेट वेलकम दिया हो, और इस हिस्टोरिक मोमेंट को रिकॉर्ड किया गया था एयरफोर्स वन के अंदर से ही। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने इस रॉयल गेस्चर पर शेख तमीम बिन हमाद का शुक्रिया भी अदा किया। जब एयरफोर्स वन ने दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टचडाउन किया, तो रनवे पर पहले से ही रेड कारपेट बिछा हुआ था, और उस रेड कारपेट के आगे खुद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अपने मेहमान का इंतजार कर रहे थे। ये एक ऐसी बात थी जो डिप्लोमेटिक दुनिया में बहुत रेयर है, क्योंकि आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी अमीर किसी फॉरेन लीडर को रिसीव करते हैं, लेकिन इस दफा प्रोटोकॉल तोड़ा गया। खुद अमीर ने वेलकम किया। ये सब कुछ एक क्लियर मैसेज था। ये विजिट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, एक रॉयल शो ऑफ पावर भी था। जब ट्रंप कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकले, तो सामने था एक ऐसा रॉयल कॉन्वे जो दुनिया के किसी भी वीआईपी वेलकम को पीछे छोड़ दे। ये कोई आम गाड़ियों का काफिला नहीं था, ये था एक मूविंग पावर डिस्प्ले, जिसमें सिक्योरिटी, लग्जरी और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। कॉन्वॉय की शुरुआत हुई एक जीएमसी यूकॉन डेनाली से, एक ऐसी एसयूवी जो कतर के टॉप लेवल एस्कॉर्ट्स के लिए स्पेशली मॉडिफाई की गई थी। इसके बाद लाइन में था कतर पुलिस का ऑडी RS5 इमरजेंसी लाइट्स के साथ टैक्टिकल मैनुअल्स के फुल लॉड आउट में, और इन सब के बीच सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब की कतर की स्पेशली मॉडिफाइड टेस्ला साइबर ट्रक्स। जी हाँ, वही टेस्ला, लेकिन साइबर पंक स्टाइल में, आर्मर प्लेटिंग के साथ, और सिर्फ एक काम के लिए तैयार, प्रेसिडेंट ट्रंप को एस्कॉर्ट करना। साइबर ट्रक्स के दोनों तरफ कतर पुलिस की BMW R10 हैवी बाइक्स टाइट फॉर्मेशन में चल रही थी, जिनका हर एक मूव प्री कैलकुलेटेड था। इसके बाद कॉन्वॉय में नजर आई द बीस्ट, वो ही आर्मर्ड लिमोजिन जो सिर्फ यूएस प्रेसिडेंट के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें दुनिया की मोस्ट एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम्स लगे होते हैं। और उसके पीछे थी यूएस सीक्रेट सर्विस की 2 शेवरले सबर्बन्स बैकअप सिक्योरिटी के लिए। फिर वापस कतर की GMC यूकॉन्स और एक हैवी ड्यूटी शेवरले 3500 HD, जिसमें एन्क्रिप्टेड सिक्योर फोन्स, मिलिट्री ग्रेड रिले सिस्टम्स और इमरजेंसी अपलिंक्स इंटीग्रेटेड होते हैं। ये सब कुछ इस बात का सबूत था कि ट्रंप के इस विजिट को सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टूर नहीं, बल्कि एक टॉप सिक्योरिटी ऑपरेशन की तरह हैंडल किया गया था। कॉन्वॉय के एंड में था फोर्ड F-50 कैट ट्रक काउंटर असॉल्ट टीम के साथ, और सबसे पीछे थी ECM व्हीकल, एक ऐसी गाड़ी जिसमें हाई एंड जैमिंग सिस्टम्स होते हैं, जो किसी भी ड्रोन या मिसाइल को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जितनी देर कैमरा इस कॉन्वॉय को कैप्चर करता रहा, उतनी देर में 40 से ज्यादा गाड़ियां गिनी जा चुकी थी। हर एक गाड़ी का एक रोल, एक पर्पस और एक मैसेज था। ट्रंप सिर्फ मेहमान नहीं, एक ग्लोबल पावर फिगर है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप का रॉयल कॉन्वॉय अल वजबा पैलेस के गेट तक पहुंचा, तो उस पल का मंजर किसी अरेबियन फेरी टेल से कम नहीं था। साफ सड़क, गोल्डन लाइट में चमकती पैलेस वॉल्स, और सबसे खास कतर के ट्रेडिशनल रॉयल गार्ड्स जो घोड़ों और ऊंटों पर सवार थे। जैसे ही द बीस्ट पैलेस के मेन गेट के सामने रुकी, गार्ड्स ने उसके चारों तरफ एक सिंबॉलिक फॉर्मेशन बनाई, एक शाही मेहमान का शाही वेलकम। ट्रंप के जहाज से उतरने के बाद जितना प्रोटोकॉल दिखाया गया था, उससे कहीं ज्यादा डिटेल प्लानिंग पैलेस के एंट्रेंस पर ही एक रॉयल बैंड ने कतर का ट्रेडिशनल अर्धा डांस परफॉर्म करना शुरू किया। ये कल्चरल स्वॉर्ड डांस है, जिसमें वॉरियर्स हाथों में चमकती तलवारें लेकर एक सिंक्रोनाइज रिदम में परफॉर्म करते हैं। हर तलवार की चमक, हर ड्रम की थाप मेहमान नवाजी के जज्बात को और गहरा बना रही थी। 200 एकड़ में फैला हुआ अल वजबा पैलेस कोई आम बिल्डिंग नहीं, एक शानदार किंगडम का मॉडर्न सिंबल है। जब ट्रंप पैलेस के अंदर घुसे, तो उन्होंने खुद भी उसकी तारीफ की और कहा कि ये दुनिया के फाइनेस्ट रॉयल रेजिडेंसीज में से एक है। उनके लिए स्पेशल बैंकेट हॉल तैयार किया गया था, जहां वॉल्स पर गोल्ड लीफ वर्क, मार्बल पिलर्स और चैंडेलियर्स की रोशनी में एक रॉयल डिनर सेट था। ये वेलकम इसलिए भी हिस्टोरिक था क्योंकि पहली बार किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को गल्फ रीजन में इस लेवल का प्रोटोकॉल दिया गया। ये एक डिप्लोमेटिक मैसेज था। कतर सिर्फ एक मेहमान नहीं बुला रहा था, बल्कि एक ग्लोबल अलायंस को सिंबॉलिकली वेलकम कर रहा था। जितना शानदार था
ट्रम्प का वेलकम उससे कहीं ज्यादा दमदार थी वो डील्स जो कतर के इस दौरे में साइन हुई। ये विजिट सिर्फ रेड कारपेट और तलवारों की चमक तक सीमित नहीं थी, ये था $1 बिलियन का स्ट्रेटेजिक मिशन। व्हाइट हाउस की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कतर के साथ जो एग्रीमेंट्स किए उनका टोटल कमिटमेंट वैल्यू था $1.2 ट्रिलियन। जी हाँ, ट्रिलियन। सबसे बड़ी और हेडलाइंस बनाने वाली डील थी बोइंग एयरक्राफ्ट एग्रीमेंट। कतर एयरवेज ने बोइंग से 202 नए एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर साइन किया जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू थी $96 बिलियन। ये बोइंग के इतिहास का सबसे बड़ा कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑर्डर था। ट्रम्प ने इसे एक गेम चेंजर डिसीजन कहा जिससे न सिर्फ यूएस की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा बल्कि हर साल एस्टिमेटेड 1.5 लाख अमेरिकन जॉब्स भी क्रिएट होंगी, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, सर्विसेज, हर सेक्टर में। लेकिन सिर्फ एयरक्राफ्ट तक बात नहीं रुकी। कतर को MQ-9B रीपर ड्रोन्स बेचने का ऑफर भी दिया गया। ये वही कटिंग एज सर्विलेंस और डिफेंस ड्रोन्स हैं जो अमेरिका अपने मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज करता है। इस डील की वैल्यू भी $1.96 बिलियन तक एस्टिमेट की गई है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस बनाने का स्टेप कहा है। कतर ने AI, एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में भी अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की। इसका मतलब था कि कतर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सिस्टम को मॉडर्नाइज करेगा, वो भी यूएस में टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये डायरेक्टली यूएस की टेक कंपनीज के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया। इस पूरी इकोनॉमिक समिट में हर हैंडशेक के पीछे था एक डिटेल्ड बिजनेस कैलकुलेशन। ट्रम्प ने कहा था कि डील्स सिर्फ फ्रेंडशिप का सिंबल नहीं बल्कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का लॉजिकल रिजल्ट्स हैं। कतर ने भी अपना मैसेज क्लियर कर दिया, वो दुनिया के सबसे पावरफुल इकोनॉमी के साथ लॉन्ग टर्म टाइज चाहते हैं। हर शाही वेलकम के बाद एक मेहमान को गिफ्ट दिया जाता है, लेकिन जो गिफ्ट कतर के अमीर ने डोनाल्ड ट्रम्प को दिया उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जब अल वजवा पैलेस में ऑफिशियल डिनर खत्म हुआ तो शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने एक अल्ट्रा लग्जरी बोइंग 747A ट्रम्प को तोहफे के तौर पर पेश किया। ये वही एयरक्राफ्ट है जिसे दुनिया पैलेस इन द स्काई के नाम से जानती है। ये जहाज कतर की रॉयल फैमिली के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था। इसमें 2 फुल साइज बाथरूम्स, एक मास्टर स्यूट, गेस्ट बेडरूम्स, प्राइवेट लॉन्च, मल्टीपल मीटिंग रूम्स और एक सिक्योर्ड पर्सनल ऑफिस बना हुआ है। इसकी एस्टिमेट वैल्यू है $400 मिलियन, दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव डिप्लोमेटिक गिफ्ट में शामिल। पर ये तोहफा सिर्फ एक सिंबल नहीं था, ये एक डिलेमा बन गया। क्या ट्रम्प इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की फॉरेन इमोल्यूमेंट्स क्लॉज के मुताबिक कोई भी फेडरल ऑफिशियल, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से कोई वैल्यूएबल गिफ्ट बिना कांग्रेस की परमिशन से नहीं ले सकता। और यही क्लॉज बन गया कंट्रोवर्सी का सबब। डेमोक्रेट्स ने सीधा इल्जाम लगाया ये गिफ्ट एक डिप्लोमेटिक ब्राइबरी है और ट्रम्प इसे अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज करेंगे। हालांकि ट्रम्प ने खुद कहा जब हम हर किसी को दे रहे हैं तो अगर कोई हमें दे रहा है तो उसमें हर्ज क्या है। उन्होंने अपने एयरफोर्स 1 की कंडीशन का भी जिक्र किया। 40 साल पुराना प्लेन, मेंटेनेंस में खर्चा आसमान छू रहा है और गल्फ के शहजादे नए बोइंग में घूम रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गिफ्ट सिर्फ शाही मेहमान नवाजी थी या एक सटल बिजनेस मैसेज? जब गिफ्ट का वैल्यू $400 मिलियन हो तो उसके मीनिंग भी नॉर्मल नहीं होते। डोनाल्ड ट्रम्प का कतर विजिट जितना डिप्लोमेटिक था उतना ही पर्सनल बिजनेस के एंगल से भी कंट्रोवर्शियल था। जब कैमरास उनका रॉयल वेलकम कैप्चर कर रहे थे, दूसरी तरफ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी कि ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिशियली उनके बेटे चला रहे हैं, मिडिल ईस्ट में अपना बिजनेस एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही हैं। और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स वही 3 मुल्कों में, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, जहां ट्रम्प ने अपना रीसेंट टूर किया। दुबई में ट्रम्प इंटरनेशनल होटल्स एंड टावर्स, जेद्दा में ट्रम्प टावर, मस्कट में एक नया अल्ट्रा लग्जरी होटल और दोहा कतर के कैपिटल में एक शानदार गोल्फ रिसोर्ट जिसे कतर की सोवरेन वेल्थ फंड के रियल एस्टेट कंपनी के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है। CNN के एक डिटेल रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कुछ सालों में ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का मिडिल ईस्ट बिजनेस 3 गुना बढ़ चुका है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये विजिट एक नेशनल लीडर का था या एक बिजनेसमैन
बिजनेसमैन का। ट्रम्प के सपोर्टर्स भी कंफ्यूज्ड हैं। उन्होंने वोट दिया था एक प्रेसिडेंट को, लेकिन उनके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा है जो शायद अपनी फैमिली एम्पायर के लिए ग्लोबल टूर्स कर रहा है। वहीं ट्रम्प का कहना है कि उनका पर्सनल बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, मैं प्रेसिडेंट हूँ, बिजनेस मेरे बेटे संभालते हैं। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का हर प्रॉफिट, हर डील घूमकर ट्रम्प फैमिली के पास ही वापस जाता है। और जब एक ही वक्त में प्रेसिडेंट भी है और एक ग्लोबल ब्रांड भी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। तो जब कतर ने बोइंग 747-8 जैसा रॉयल जेट गिफ्ट किया और ट्रम्प के होटल्स और प्रोजेक्ट्स गल्फ में फ्लरिश कर रहे हैं, तो ये कोइंसिडेंस था या कैलकुलेटेड मूव? ये कंट्रोवर्सी अब सिर्फ ऑपोजिशन तक लिमिटेड नहीं, अब ट्रम्प के अपने वोटर भी पूछ रहे हैं, क्या ये व्हाइट हाउस की पावर का मिसयूज है? तो दोस्तों, सवाल अब सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं, एक बड़े लीडरशिप मॉडल का है। जब एक प्रेसिडेंट दुनिया के सबसे महंगी गिफ्ट एक्सेप्ट करता है और उसके फैमिली के बिजनेस एम्पायर उसी रीजन में एक्सपैंड हो रहे होते हैं जहां डिप्लोमेटिक विजिट हो रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर पॉलिटिक्स और पर्सनल प्रॉफिट्स का एक केयरफुली डिजाइन अलायंस? क्या कतर का ये $400 मिलियन का रॉयल जेट एक दिल से दिया गया तोहफा था, या उसके पीछे छुपा था एक साइलेंट बिजनेस पार्टनरशिप का इन्विटेशन? और अगर ये सब कुछ एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ हो सकता है, तो दुनिया के बाकी लीडर्स इस गेम को कैसे खेलते होंगे? ट्रम्प के क्रिटिक्स कहते हैं कि उन्होंने व्हाइट हाउस को एक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स बना दिया, जबकि सपोर्टर्स कहते हैं आखिरकार डील मेकर हैं। पर असली फैसला आपका है। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रम्प सच में एक विजनरी लीडर हैं या एक बिजनेसमैन जो व्हाइट हाउस के जरिए अपना ब्रांड ग्लोबल कर गया? अगर आपको लगता है कि ये कहानी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन लिखें और शेयर जरूर करें। हम आपके सपोर्ट से ही सच की इन कहानियों को दुनिया के सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और एक्सप्लोसिव ट्रुथ के साथ अगली वीडियो में।